लोपा क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ की किताब से पद्य विभाग में से रहीम के दोहे पढ़ेंगे। रहीम के दोहे पढ़ने से पहले कवि परिचय का ज्ञान ले लेते हैं। बच्चों, आपको पता है कि ये कौन है? हाँ, यही है रहीम जी। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। शाही महल में उनका बचपन बीता। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। रहीमकर पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना थिला। तांकर जन्म 1556 मसीहारे होइथिला। से अकबरंकर अभिभावक बैरम खांकर पुत्र थिले। शाही माने पिला माने होची राजकीय परिवेश। शाही महल में उनका बचपन बीता। राजकीय परिवेश रे तांकर पिल्ला दिन बीतीथिला। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी मिली। सूबेदारी माने होची प्रादेशिक शासक। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। वे हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से प्रभावित थे। उन्होंने दरबार का शाही ठाट देखा। वे बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। आम जनता के जीवन को देखा था। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्ति थे। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है। भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातें उनकी रचनाओं में पाई जाती हैं। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली, रहीम विलास प्रामाणिक है। रहीम को अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी विषय बहुत भल भाव ज्ञान थिला। तांको हिंदू संस्कृति एवं भक्ति भावना बहुत प्रभावित करिथिला। कारण रहीम मुस्लिम थिले, तथापि तांको हिंदू संस्कृति एवं हिंदू भक्ति भावना बहुत प्रभावित करिथिला। उन्होंने दरबार के शाही ठाट देखा। से छोट बेलू राजकीय परिवार देखिथिले। वे बड़े पद पर काम करते थे। से बहुत बड़ा पदवी रे काम करुथिले, लेकिन उनमें गर्व का नाम न था। किंतु तांको मन रे गर्वर नाम मात्र न थिला। आम जनता के जीवन को देखा था। साधारण लोकंकर जीवन को से देखिथिले। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्ति थे। रहीम जने सहृदय व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति, वीर व्यक्ति एवं दानी व्यक्ति मध्य थिले। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। साधारण जनता प्रति तांको मन रे बहुत प्रेम थिला। तांको रचना रे भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार एभली कथा देखिबा को मिली थाए। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। रहीम कर काव्य संग्रह प्रकाशित हो साराणी। इनमें रहीम रत्नावली और रहीम विलास प्रामाणिक है। यह मध्य रहीम रत्नावली एवं रहीम विलास प्रामाणिक अटे। पिला माने एबे आमे रहीम कर दोहा पढ़िबा। रहीम के दो पंक्तियों में भी जीवन के बड़े से बड़े रहस्य तय हुए हैं और वे इतने सरल हैं कि वो दिल और दिमाग में उतर जाते हैं। तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सोई, कहा करे तलवारी। रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीच। मांस दिए से भी भूप ने, दिन ही हाड़ दधीची।
पिलामाने एही तीन पद को आमे क्रम अनुसार पढ़िबा। पिलामाने पढ़िबा पूर्वरु शब्दार्थ देखि नबा। तरुवर माने होची पेड़, वृक्ष तरु। खात माने होची खाता। सर्वर माने होची तालाब, पोखरी। पियाही माने पीता है। पान माने होची एठारे पानी, पानी किंबा जल। पर माने पराया। हित माने मंगल। संचयी माने एकत्र करना, संचय करना, संपत्ति धन, वित्त जमा करना। सुजान का मतलब उत्तम लोग। लघु का मतलब छोटे। डारी का मतलब डारना, फेंकना, डालना। सुई का मतलब सूची, सुई, सूची। छुंची जागु हमें कहती। तलवारी का मतलब तलवार जो खंडा। कृपाण खड़ग। यारी का मतलब दोस्ती। भूप का मतलब राजा, नरेश, नृपति, भूपति। पिला माने तरुवर माने होची पेड़ किंबा वृक्ष तमे जानिलो। खात माने होची खाता। सर्वर माने होची पोखरी, तालाब। तरुवर फल नहीं खात है, सर्वर पिया ही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। बच्चों, तुमने कभी पेड़ को अपना फल खाते हुए देखा है? नहीं देखा? अच्छा ठीक है। तालाब को अपना पानी पीते हुए देखा है? उसे भी नहीं देखा। अच्छा ठीक है। पेड़ अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना पानी नहीं पीता। ये दोनों क्रमशः दूसरों के लिए फल और पानी की बचत करते हैं। कारण फल खाने से दूसरों के भूख मिटती है, उसे आनंद मिलता है। पानी पीने से प्यास मिटती है, संतोष होता है। ज्ञानी लोग सूझबूझ वाले होते हैं, इसलिए वे दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करते हैं। इससे परोपकार होता है, कारण परोपकार एक महान कार्य है। तो पिला माने एठी कवि कहिचंती जे गछ निज फल केबे खाए नाही, पोखरी केबे ता पानी पिए नाही। कारण ए दुहे परर उपकार करिथांती। फल खाइबा द्वारा अन्यर भोक मेंटे, पानी पीवा द्वारा अन्यर शोष मेंटे, संतोष मध्य मिलिथाए। ज्ञानी व्यक्ति हेउचंती सुचिंतक, एणु से अन्यर उपकार पाई संपत्ति संचय करिथांती। एहा द्वारा परर उपकार होइथाए, कारण परोपकार हेउची एक महत् कार्य। तापरे पढ़िबा। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सोई, कहा करे तलवारी। एबे एही दोहराटा बुझिबा पिला माने याकु बुझिबा पूर्वरु मु तुमको गोटे छोट कहानीटे कहबा पाई चाहूँगी। बच्चों, एक बार की बात है। एक हीरो का व्यापारी या फिर हीरो का सौदागर ने रात के समय में जल्दबाजी में घर से निकल गया। रास्ते में उसे तेजी से बाथरूम आई। उसने वहीं सड़क के किनारे कार रोकी और थोड़ी सी अंदर जाकर झाड़ियों में करने लगा। अचानक उसकी जेब में से वो कीमती हीरा गिर गया। वो उससे ढूंढने लगा। ढलान और आगे गहरी खाई से व्यापारी डरने लगा, क्योंकि हीरा की कीमत लगभग 2 करोड़ का था और रात के समय, और उसके पास टॉर्च भी नहीं था, पर माचिस था। वो माचिस की तीली बार बार जलाकर देख रहा था, पर हीरा मिल नहीं रहा था। अब उसके पास एक ही तिल बची थी। उसने कार में जाकर ढूंढा तो उसे एक मोमबत्ती मिली। वो मोमबत्ती जलाकर हीरा ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से वो हीरा उसे मिला और वह मोमबत्ती को चूमकर अपने पास रख लिया और खुशी होकर चला गया। बच्चों, कहानी बड़ी साधारण सी थी, पर इसके मायने बहुत बड़ी है। इससे ये साबित होता है कि कभी किसी को
छोटा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि किस वक्त कौन काम आ जाए भरोसा नहीं। उस मोमबत्ती की कीमत मात्र 5 रुपए थी, पर जरूरत पड़ने पर उसकी कीमत 2 करोड़ 5 रुपए हो गए। पिलामाने आखरी दोहा पढ़िबा। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिए सीवी भूख ने दिने हाड़ दधिची। पिलामाने ए जो दोहा अछि यार मर्म अत्यंत सुंदर, किंतु से व्याख्याटी बुझिबा पूर्वरु आमे एही सीवी आउ दधिची विषय जानि नबा। सीवी। पुराने जमाने में सीवी नामक एक राजा थे। वे बड़े परोपकारी थे। एक बार बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर उनकी शरण में आई। राजा ने उसे शरण दे दी। उसको खाने वाला भूखा बाज उसके पीछे पीछे आकर अपने आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा। उसके बदले राजा सीवी ने उससे अच्छे खाद्य देने को कहा, पर बाज राजी नहीं हुआ। उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मांगा। अंत में राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काटकर भूखे बाज को दे दिया था। आखिरकार वे तराजू पर बैठ गए, अपना पूरा बलिदान कर दिया। तो ये थिला सेविंग स्टोरी पिला माने किभଳି से निजरा मांस देई कबूतर जीवन बंचे थे। सेमती दधीची एक परोपकारी ऋषि थे। वे सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। वृत्रासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस था। उससे मनुष्य क्या देवतागण भी डरते थे। उसके आतंक से स्वर्ग में हा कर मच गया था। उनसे रक्षा पाने के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि ऋषि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया जाएगा। उसी वज्र से ही वृत्रासुर मारा जाएगा। भगवान विष्णु से परामर्श लेकर देवगण ऋषि दधीची के आश्रम पहुंचे। ऋषि दधीची ने देवगण का यथोचित आदर सत्कार किया। उनके शुभागमन का कारण पूछा। उनसे सारी बात सुनकर ऋषि दधीची ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। उस वज्र से वृत्रासुर मारा गया। परोपकारी ऋषि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। पिलामाने दधीची नामक एक परोपकारी ऋषि थिले। से सरस्वती नदीर कूଳରେ रहुथिले। वृत्रासुर नामक गोटे बड़ पराक्रमी राक्षस थिला। ता पाई मनुष्य कण देवता गण मध्य पूरा हैरान होइथिले, ताकू डरुथिले। तार आतंक पाई स्वर्ग रे मध्य हाहाकार मचुथिला। ताठारु रक्षा पाइबा पाई देवता गण विष्णुଙ୍କ पाखକୁ गले एवं विष्णु तांको परामर्श देले जे ऋषि दधीचींकर अस्थिर जो वज्र तैयारी हब सही वज्र रे ही वृत्रासुर मरिब। भगवान विष्णुर परामर्श नहीं देवता माने ऋषि दधीचींक आश्रम को गले एवं ऋषि दधीची देवतागण को बहुत आदर सत्कार कले। तांकर शुभ कामना पाई तांकर शुभागमनर कारण पचारिले। उनसे सारी बातें सुनी, तांकठारु सबु कथा सुनिले। ऋषि दधीची ध्यान मुद्रा में बैठ गए। से ध्यान मुद्रा रे बसी गले। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तांकर आत्मा परमात्मा रे विलीन हो गला। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। तांकर अस्थि रे वज्र बना गला। उस वज्र से वृत्रासुर मारा गया। सही वज्र रे वृत्रासुर मरिगला। परोपकारी ऋषि दधीची ने देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दे दी थी। तो परोपकारी ऋषि निजर जीवन को खातिर न करी से देवता मानक पई निजर अस्थि मध्य दान कर देथिले। कवि रहीम कहते हैं कि केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता,
परोपकार तो किसी के भी साथ किया जा सकता है। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे का उपकार कर सकते हैं। जैसे सीवी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दिया। दधीचि ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए हड्डियां दे दी। उससे वज्र बनाया गया। देवताओं का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। उससे दधीचि को किसी लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना थी। कवि रहीम कहते हैं कि केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता। तामाने कवि रहीम कहउछंती जोठी मित्रता अच्छी सेठी उपकार करा जाए नहीं। परोपकार तो किसी के भी साथ किया जा सकता है। परोपकार तो जे कौनसी व्यक्ति सहित करा जाई पारिबा। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे का उपकार कर सकते हैं। आमे जे कौनसी समय रे जे कौनसी जगह रे अन्यर उपकार करि परिबा। कितनी सुंदर कथा कहिसंती एठी रहीम देख। जैसे सीवी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दिया, जेपरी सीवी राजा गोटे अपरिचित बाज को निजर मांस दान करदेले। देख केते सुंदर से उदाहरण मध्य देइछंती। दधीचि ऋषि देवतांक मंगल पाई निजर अस्थि दान करदेले। दधीचि ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए हड्डियां दे दी। उससे वज्र बनाया गया, से वज्र बनागला। देवताओं का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। देवता मानकर शत्रु वृत्रासुर मरीगला। उससे दधीचि को किसी लाभ की आशा नहीं थी। से दधीचि को कौन सी लाभर आशा नथिला, केवल परोपकार की भावना थी। केवल परोपकार भावना थिला। पिलामाने तुमको जदि क्लासटी भल लगी ताहले लाइक करिवो। जदि चैनल नुआ अछ निश्चित रूपे सब्सक्राइब करदेव। आगको तुमर एमिति चैप्टर वाइज पढ़ा जीवो। ता सहित तुमर केडी सर एवं अनुजा मैम दुई जण बहुत भल भाबरे पढ़ाउछंती। तमे जदि सब्सक्राइब न करिवो ताहले तुम पाखु सबु क्लास रो नोटिफिकेशन जीव नहीं। तेणुकरी तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। मन देकी पाठ पढ़।